हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल और आज मेरा टॉपिक है नीड इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। उससे पहले मैंने आपको डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन डाली है, देन मैंने आपको डेप्रिसिएशन के कॉज एंड रीज़न डाले हैं। अब डेप्रिसिएशन की नीड हमें क्यों होती है, इम्पोर्टेंस क्या है उसकी फर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ टू एसर्टेन द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पढ़ के समझ आ रहा है कि ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रिसिएशन से हमें ट्रू प्रॉफिट और लॉस पता चल जाता है। आगे देखते हैं, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, आपको पता है, ऑफ द बिजनेस का। एंड देयरफॉर इज ए चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू। और ये कहाँ से चार्ज किया जाता है? रेवेन्यू, सेल से चार्ज किया जाता है। सो डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो डेबिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेप्रिसिएशन जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो डेबिट साइड में आता है, क्योंकि फर्म के सारे एक्सपेंस किस साइड आते हैं? डेबिट में आते हैं। टू एसर्टेन ट्रू प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि जितना फर्म को डेप्रिसिएशन लगा, जितनी भी उसकी वैल्यू, जो भी असेट्स की वैल्यू है कम हुई है, तो ओनली डेप्रिसिएशन अमाउंट ही प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। इससे फर्म का जो ट्रू प्रॉफिट है वो पता चल जाता है। अगर डेप्रिसिएशन को छुपा लेंगे तो हमें ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता चलेगा। ठीक है, बस याद रखना है कि डेप्रिसिएशन जो है वो क्या है? इज एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म। एंड वो कहाँ से चार्ज किया जाता है? इज ए चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू या चार्ज अगेंस्ट सेल्स। ठीक है, और ये डेप्रिसिएशन कहाँ आता है? डेबिट साइड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमेशा डेबिट साइड में आता है। ठीक है, इससे इसको डेबिट साइड में शो करने से ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाता है। टू शो ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन। जहाँ भी फाइनेंशियल पोजिशन की बात हो तो इट मीन्स बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स के एकदम से माइंड में आना चाहिए, फाइनेंशियल पोजीशन से क्या पता चलता है? बैलेंस शीट। तो इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें असेट की ओरिजिनल वैल्यू पता चलेगी। अगर मेरी असेट 2 साल 3 साल मैंने यूज़ कर ली है, तो खरीदी मैंने जितने की थी 1 लाख की, और उस पर मैंने डेप्रिसिएशन अगर 10-10 हज़ार का दोनों साल लगा लिया, तो 20 हज़ार माइनस करके तो मेरी असेट की वैल्यू आज है 80 हज़ार। ठीक है, तो 80,000 अगर आप शो कर रहे हैं, इट मीन्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बट अगर आप 1 लाख की खरीदी थी और 1 लाख ही दिखाएंगे विदाउट प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, तो फिर क्या करेंगे? आपकी वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू तो है नहीं वो। फिर तो आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी छुपा रहे हैं सारे अपने, जो भी आपकी जो उसकी सही मतलब करेक्ट उसकी वो है फेयर प्राइस जो है उसका, आप उसको बता नहीं रहे हैं। तो इसलिए जो भी उसकी एक्चुअल प्राइस है वो आपको दिखानी है। और उससे क्या होगा? जो डेप्रिसिएशन लगाने से, डेप्रिसिएशन की हमें ज़रूरत इसीलिए तो होती है जिससे हम बैलेंस शीट में उसकी ओरिजिनल वैल्यू को दिखा सकें। इफ़ द डेप्रिसिएशन इज़ नॉट चार्ज देन द असेट विल बी शो इन द बैलेंस शीट। अगर हम उसको चार्ज नहीं करेंगे बैलेंस शीट में एट ए हायर वैल्यू इन सच ए, अगर हमने डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं किया तो असेट अपनी हायर वैल्यू से दिखाई जाएगी, बट जो कि उसकी वैल्यू है नहीं, जो मैंने अभी समझाया था आपको। इन सच ए सिचुएशन द बैलेंस शीट वुड नॉट प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप उसके बैलेंस शीट में इसको नहीं दिखाएंगे डेप्रिसिएशन को, तो असेट की वैल्यू हायर दिखाई जाएगी, और जो कि आपकी ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है फर्म की। ठीक है, जो प्रेजेंट की है। नेक्स्ट देखते हैं, टू एसर्टेन करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या दिखाता है? करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एज ए डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो एन आइटम ऑफ एक्सपेंस, द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी कैलकुलेटेड ओनली व्हेन डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट। अब ये क्या है? एक्सपेंस है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपने डेप्रिसिएशन को अकाउंट में लिया है। ठीक है, तो जो सही और करेक्ट जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तभी निकल के आएगी अगर आप डेप्रिसिएशन को चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। ये प्रोवाइड करता है फंड किसी भी असेट को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि आपकी असेट अगर जो यूज़ होते 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 उसकी वैल्यू डाउन हो गई, ठीक है, वो तो ख़त्म हो गई, तो जो नेक्स्ट आप असेट रिप्लेस करेंगे उसकी जगह, तो ये फंड वो प्रोवाइड करता है। डेप्रिसिएशन इज़ ए नॉन कैश एक्सपेंस एंड व्हेन इट इज़ चार्ज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन is retained in the business and is used for the replacement of fixed asset when its life is over। ठीक है, हम डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविज़न मेंटेन कर लेते हैं, और हमारी जो कोई मशीनरी है उसका डेप्रिसिएशन लगते लगते उसकी एसेट की वैल्यू क्या हो गई? ओवर हो गई है। तो आप क्या करेंगे? वहाँ से कवर कर लेंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन से, और आप एक नई मशीनरी को या कोई भी फिक्स एसेट को रिप्लेस कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये फंड भी प्रोवाइड कराता है रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। तो आपको ये चारों जो नीड्स हैं वो एकदम से लर्न हो जाने चाहिए। बस आपको क्या याद रखना है, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस प्रोवाइड कराता है, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन,